वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप जुड़ चुके हैं डीके गुरु यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग बहुत ही इंग्लिश में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अर्थात तुलना के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश में दो गुणों के बारे में अथवा दो दोषों के बारे में तुलना की जाती है। जब कंपैरिजन किया जाता है उसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखें स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट है, स्वीटेस्ट। तो मीठा और अधिक मीठा, सबसे मीठा, या हम लिख सकते हैं बिग, बिगर और बिगेस्ट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट जो है यहां पर है, तो मतलब बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये तुलना है, ये तुलना है जब हम किसी चीज के बारे में तुलना करते हैं। इस लेक्चर को, इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे। आज आप लोग पहला पार्ट देखेंगे इसका, और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है, प्रतिवर्ष पूछा जाता है, एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा अगर मन लगाकर देखेंगे तो बिल्कुल बातें क्लियर हो जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, डिग्री तीन तरीके से होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि तीनों डिग्रियां हैं, तो आप उन्हें पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य हमारी किस डिग्री में है। तो बेटा पहचानने के दो तीन तरीके हम आपको बता रहे हैं, आप उनको ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से दोस्तों पहचान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर पॉजिटिव डिग्री है, क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो उसमें भैया जी या तो कहीं पर एज, एज शब्द मिलेगा या कहीं पर सो एज शब्द मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री में है तो उसमें एज, एज शब्द मिलेगा या सो एज शब्द मिलेगा। और एक चीज, डिग्री की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, डी प्लस से हम दिखा रहे हैं, D1 से दिखा रहे हैं, डिग्री की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। मतलब जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट की बात हो तो स्वीट रहेगी, ना कि स्वीटर और स्वीटेस्ट। बिग रहेगा ना कि बिगर, और ग्रेट रहेगा ना कि मोर ग्रेट या ग्रेटेस्ट, ऐसा ग्रेटर या ग्रेटेस्ट नहीं बल्कि ग्रेट रहेगा। तो डिग्री की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं दिख जा रही है तो पॉजिटिव है, या एज एज दिख जा रहा है तो पॉजिटिव है, या फिर सो एज दिख रहा है तो पॉजिटिव। तो आई होप आप पहचान पाओगे पॉजिटिव डिग्री क्या है। एक एग्जांपल लिखा हुआ है ऊपर, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि सो एज दिख रहा है और डिग्री की फर्स्ट फॉर्म वाइज भी यहाँ पर दिख रही है। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को हम कैसे पहचानेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं भैया। कंपैरेटिव, अगर कोई शब्द हमारा कंपैरेटिव डिग्री है तो उसमें दैन शब्द लगा होगा। कौन सा शब्द लगा होगा? तुलनात्मक शब्द दैन लगा होगा, THAN, दैन लगा होगा। और डिग्री की सेकेंड फॉर्म का भी यहाँ पर यूज होता है, मतलब डिग्री की सेकेंड फॉर्म का भी प्रयोग होगा, तब हम पहचान लेंगे हमारी डिग्री जो है कंपैरेटिव है। और साथ ही साथ जो है दैन का प्रयोग रहेगा तो हम पहचान लेंगे। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में बेटा क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री की थर्ड फॉर्म रहेगी, मतलब तीसरी अवस्था रहेगी, सर्वश्रेष्ठ गुण रहेगा, तब हम मानेंगे। तो अगर डिग्री की पहली अवस्था है तो पॉजिटिव है, दूसरी अवस्था है तो कंपैरेटिव है, तीसरी अवस्था है तो सुपरलेटिव है। और पॉजिटिव में एज, एज, सो एज, कंपैरेटिव में दैन, अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप उसको सुपरलेटिव ही मानकर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप डिग्री को पहचान पाएंगे, बिल्कुल पहचान पाएंगे। तो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम 3 सेंटेंस लिखेंगे और आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। हम देखते हैं आपके साथ। सबसे पहला वाक्य है, सीमा, सीमा इज मोस्ट
ब्रिलियंट गर्ल, सीमा इज द मोस्ट ब्रिलियंट गर्ल, पहला वाक्य है। दूसरा है रमेश इज बेटर देन सुरेश, रमेश इज बेटर देन सुरेश, रमेश सुरेश से ज्यादा अच्छा है। और एक है राम इज एज वाइज एज मोहन, राम उतना बुद्धिमान है जितना मोहन। मैंने 3 सेंटेंस लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि आप इन तीनों को पहचानें। तो कैसे पहचानें बताइए? बिल्कुल देखो, मैंने बताया आपको कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो एज एज होगा या सो एज होगा, और इसमें तीसरे वाली हम देख पा रहे हैं एज एज है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। दूसरा, देन शब्द कहां था तो कंपैरेटिव होता है, ये कंपैरेटिव हो गया। और तीसरा, डिग्री की थर्ड फॉर्म रहे, डिग्री वो सुपर फॉर्म रहे, मोस्ट ब्रिलियंट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। वैसे भी ये वाइज फर्स्ट डिग्री है, बेटर सेकंड फॉर्म है, और ये मोस्ट ब्रिलियंट थर्ड फॉर्म होती है। तो आप डिग्री को पहचान पाएंगे। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल पर जाकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को घर बैठे क्लासेस मिलती रहेंगी। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जब तुलना दो लोगों के मध्य हो। देखो, तुलना तो करनी ही है हमको डिग्री में, और तुलना जब दो लोगों के मध्य हो तब उसकी हम डिग्री कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली बात मेरे बच्चों एकदम याद करके रख लीजिए, दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए दोस्तों, कि जब तुलना दो लोगों के मध्य में होगी, जब कंपैरिजन टू पर्सन के बिटवीन होगा, जब तो कैसा भी तुलना हो, चाहे किसी के गुण की बात हो, चाहे दोस्त की बात हो, मोटा पतला, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, कैसा भी हो, तो जब दो लोगों, केवल 2 पर्सन के बीच में अगर तुलना है, तब हम उनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसका चेंज नहीं हो सकता। जब तुलना दो लोगों के मध्य होगी, केवल 2 पर्सन हैं, मान लीजिए राम और श्याम के बीच में तुलना हो कि राम अच्छा है या श्याम बुरा है, अगर इस तरीके की कोई कंडीशंस है तो उनको हम केवल पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बना सकते हैं या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बना सकते हैं। इसकी कोई सुपर फॉर्म नहीं बन सकती है। देयर इज नो सुपर फॉर्म, इट्स बिल्डअप ऑफ द वेन कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन। जब कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में होता है तब हम इस तरीके से सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम केवल इतना ही फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि जब तुलना 2 लोगों के मध्य हो तो किस प्रकार से हम आपस में पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैंने फिलहाल कुछ फार्मूले यूज किए हैं, इन फार्मूले पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए। इसका आप कीवर्ड जान लीजिए। ओबी फॉर ऑब्जेक्ट होता है, और मैंने एचबी से हेल्पिंग वर्ब को बताया है, नॉट है, सो है, डिग्री की D1 का मतलब डिग्री की फर्स्ट फॉर्म, एज है, और यस फॉर सब्जेक्ट। इस तरीके से हमने इसमें कीवर्ड बनाया हुआ है। तो आप अगर देखो, ज्यादा कुछ आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अगर इस फार्मूले को फॉलो करेंगे हमारे साथ तो ये चुटकियों में आप डिग्री को बना लेंगे। बिल्कुल डिग्री आसानी से आपकी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ सूत्र लिखा, हम चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में करते समय आसानी हो। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिए मैं पढ़ देता हूं। ये दोनों जो है पॉजिटिव डिग्री के लिए फार्मूला बताया गया है,
और ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री के लिए। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दिमाग में बिल्कुल फिट करना है। अगर मैंने आपको कोई वाक्य दिया और वो वाक्य निगेटिव में है, मतलब उस वाक्य में अगर नॉट लगा हुआ है, तो जो उसका अगला बनेगा उसमें नॉट नहीं होगा, और अगर जो दिया है उसमें नॉट नहीं है तो जो बनाओगे उसमें नॉट होगा। मतलब अगर बातें हम अफर्मेटिव में करेंगे तो आपको उसका जो है निगेटिव बनाना है, और अगर हम निगेटिव में बातचीत करेंगे बच्चों तो उसको आपको अफर्मेटिव में बनाना है। इस बात को बिल्कुल की पॉइंट में आप रख लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब, मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री दी, लेकिन वो पॉजिटिव डिग्री भी निगेटिव फॉर्म में है, मतलब उसमें नॉट लगा है, तो जो कंपैरेटिव बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा। एक एग्जांपल से बात को रखते हैं। आप थोड़ा सा लुक एट द ब्लैक बोर्ड विद द एप्लीकेशन। मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। मोहन इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि ये किस डिग्री में है। क्या ये पॉजिटिव डिग्री की बात है अथवा ये कंपैरेटिव डिग्री की बात है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल पहचान पा रहे हैं कि ये जो है पॉजिटिव डिग्री है, ये जो है पॉजिटिव डिग्री है। कैसे? हाँ, हम बिल्कुल पहचान लिए, सो और एज है। तो आप एक काम कीजिए, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आप इसमें ढूंढ लीजिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या है। तो मोहन बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वाइज जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा, और राम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। राइट? अब चूंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है तो जाहिर सी बात है कंपैरेटिव बनेगा, लेकिन कंपैरेटिव के दो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। कंपैरेटिव के दो फार्मूले बताए हैं, तो किस फार्मूले पर चला जाए? तो देखो, हमारी जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें नॉट है, तो कंपैरेटिव का वो वाला फार्मूला लेंगे जिसमें नॉट नहीं है। ठीक है? तो इस वाले कंपैरेटिव में नॉट है, नीचे वाले में नहीं है, तो नीचे वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। कैसे? सबसे पहले लिखा है इसमें ऑब्जेक्ट, तो हम अपने वाक्य में ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट है क्या? राम है, हमने लिख दिया राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही है क्या? इज, तो इज लिख दिया। फिर डिग्री की सेकंड फॉर्म वाइस है, डिग्री हमारी, डिग्री क्या है? वाइस है, डिग्री से दिखा दीजिए वाइस है, वाइस की सेकंड फॉर्म वाइजर होगी। ठीक है? राम इज वाइजर। उसके बाद दैन है, तो हमने दैन लगा दिया, वाइजर दैन, और उसके बाद सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हो जाएगा क्या? मोहन। राम इज वाइजर देन मोहन। ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक? तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव डिग्री थी और उसमें नॉट था, तो कंपैरेटिव डिग्री मैंने बनाया है, लेकिन उसमें नॉट नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी टाइप से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। राम इज बेटर देन हरि। एक एग्जांपल हम लेते हैं, राम इज बेटर देन हरि का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें बातें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी। राम इज बेटर देन हरि। राम इज बेटर देन हरि। अब देखिए, इसमें ये राम हमारा सब्जेक्ट है, बेटर हमारा डिग्री है, डिग्री की सेकंड फॉर्म है देन, तुलनात्मक शब्द है, हरि हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए। अब चूंकि डिग्री की सेकंड फॉर्म और देन है, तो जाहिर सी बात है कौन सी डिग्री है? ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इसमें नॉट नहीं है, आपके वाक्य में नॉट नहीं है, तो जो पॉजिटिव बनेगी वो नॉट वाला बनेगा, यानी कि हमारा पहला फार्मूला लागू होगा। पहले फार्मूले सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे हरि, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, फिर नॉट हो जाएगा जैसा कि सूत्र में है, फिर सो, फिर डिग्री की फर्स्ट फॉर्म, बेटर की फर्स्ट फॉर्म गुड होती है, राम इज नॉट सो गुड एज राम। ठीक? तो आपको बिल्कुल बातें क्लियर हो गई होंगी किस प्रकार से हम इसको बना रहे हैं। तो दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, और आज के लेक्चर के लिए बिल्कुल लास्ट वाला एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष रखता हूं, ताकि सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन कमला। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आज के लिए बिल्कुल लास्ट वाला होगा। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन कमला, ये अंतिम एग्जाम्पल होगा आपका। सीता इज मोर
सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन कमला। ठीक, थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा जाता लेकिन आप समझेंगे, बाद में इसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा। सीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी की कमला। ये चूंकि हमारा सीता कमला से ज्यादा सुंदर नहीं है, ये हमारा हिंदी अर्थ होता है। देन शब्द लगा हुआ इसलिए हम समझेंगे कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव में भी नॉट है, यानी कि कंपैरेटिव में नॉट है तो पॉजिटिव में वो बनाएंगे जिसमें नॉट नहीं है, तो दूसरा फार्मूला हमारा लागू होगा। इसमें सीता सब्जेक्ट हो जाएगा, ये डिग्री हो गई, और कमला हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कमला। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद एज है तो कर दो एज, कमला इज एज, और ब्यूटीफुल फर्स्ट फॉर्म है इसकी, ब्यूटीफुल एज सीता। ठीक, तो ये इस तरीके से बन गया। हम इसके लिए आपको 10 वाक्य जो भेज देंगे, आप उन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को एक दो बार देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने और अपने परिवार के लिए। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो कीप स्टे होम एंड कीप सेफ। थैंक यू वेरी मच।